आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज बुलेटिन में आइए सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। आरटीसी हड़ताल वापस लेने मुलाजिमीन के ऐलान पर रियासती हुकूमत ने दिखाई सर्द मोहरी, लेकिन मरकजी वजीर ट्रांसपोर्ट नितिन गडकरी ने मुदाखलत का दिया तयख्खुन। असरी आलात से लैस डिजास्टर रिस्पांस टीम की नई गाड़ियां मुतारिफ, आफात के वक्त बचाई जा सकेंगी कई जिंदगियां। महाराष्ट्र में शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस मिलकर बनाएंगी हुकूमत, जुमे को हो सकता है ऐलान। इलेक्ट्रल बॉन्ड्स के मामले पर लोकसभा और राज्यसभा में अपोजिशन ने किया खूब हंगामा। और बहरे रोम में लीबिया के खुले समंदर में एक महाजिर कश्ती उलटने के नतीजे में 67 अफराद हलाक। नाज़रीन, आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। आरटीसी मुलाजिमीन की जानिब से मशरूत तौर पर मुलाजिमत पर रुजू होने के ऐलान के बाद हुकूमत की जानिब से कोई खास रद्द अमल सामने नहीं आया है। हुकूमत ने इस मसले का मुस्तकिल हल निकालने का फैसला किया है। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने आरटीसी पर हुकूमत की जानिब से क्या फैसला लिया जाना चाहिए, अदालत में मुकदमात की समाअत और दीगर मौज़ूआत पर आज एक आला सतही इजलास में जायजा लिया। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव के मुताबिक आरटीसी को 5,000 करोड़ से ज़्यादा का कर्ज है। हर माह कॉरपोरेशन को चलाने के लिए 640 करोड़ रुपए दरकार हैं। ऐसे में ये रकम कहां से खर्च की जाएगी? इस वक्त आरटीसी के पास ये खर्च बर्दाश्त करने की सकत नहीं है और माशी मंदी की वजह से हुकूमत भी ये रकम अदा करने से खासिर है। अगर टिकट की कीमत में इजाफा किया जाता है तो आवाम पर बोझ पड़ेगा। चीफ मिनिस्टर ने बताया कि मौजूदा सूरत हाल का जायजा लिया जाए तो इन हालात में आरटीसी का जूं का तूत चलाना मुमकिन नहीं है। हम आपको बता दें कि एक प्रेस नोट चीफ मिनिस्टर ऑफिस की तरफ से आज रात 11 बजे के बाद जारी हुआ, जिसमें यह कहा गया कि सितंबर के महीने की अगर आरटीसी मुलाजमीन को तनख्वाह देनी हो तो उसके लिए 240 करोड़ रुपए फौरी तौर पे चाहिए और आरटीसी को फिलहाल अगर शुरू करना है तो कम से कम 2000 करोड़ रुपए की ज़रूरत है। इसके अलावा जो 640 करोड़ रुपए है उस वो महीने का खर्च आरटीसी का होगा। तो इसीलिए ये इस इजलास में ये फैसला किया गया है कि मुख्तलिफ मुकदमात हाई कोर्ट में चल रहे हैं। इसके अलावा हाई कोर्ट ने लेबर कोर्ट को ये पूरा मामला रिफ़र किया है आरटीसी हड़ताल का, और जुमे के रोज़ हाई कोर्ट आरटीसी के जो रूट्स हैं उनको प्राइवेटाइज जो किया है 5100 रूट्स को, उस पर हाई कोर्ट अपना फैसला देगा। तो इन सभी चीज़ों को सामने रखते हुए हाई कोर्ट का जजमेंट आने के बाद ही हुकूमत आरटीसी हड़ताल के मामले में कोई आखिरी फैसला करेगी। मरकजी वजीर ट्रांसपोर्ट नितिन गडकरी ने तयख्खुन दिया है कि वो तेलंगाना आरटीसी मुलाजमीन के मसाइल को हल करने की पूरी कोशिश करेंगे। उन्होंने इस सिलसिले में रियासत में पिछले 45 दिन से जारी आरटीसी हड़ताल पर बात करने वजीर आला के चंद्रशेखर राव से फ़ोन पर रब्त पैदा करने की कोशिश भी की, लेकिन नाकाम रहे। उन्होंने तयख्खुन दिया कि वो इस सिलसिले में रियासती ओहदेदारों और वज़ीर आला से ज़रूर रब्त पैदा करेंगे और इस मसले को हल करेंगे। रियासती बीजेपी के मेंबरान पार्लियामेंट, मरकजी ममलिकती वज़ीर दाखिला किशन रेड्डी, धर्मपुरी अरविंद, बंडी संजय और स्वयं बापू राव ने आज दिल्ली में मरकजी वज़ीर ट्रांसपोर्ट नितिन गडकरी से मुलाकात करते हुए तेलंगाना आरटीसी मुलाजमीन के मसाइल और हड़ताल से वाकिफ़ करवाया। बाद मीडिया से बात करते हुए अरकान पार्लियामेंट अरविंद, संजय और बापू राव ने बताया कि आरटीसी केसीआर को आरटीसी मसले पर अपनी जिद छोड़ देनी चाहिए। हुकूमत के गलत रवैये की वजह से अब तक 25 मुलाजिमीन की जान जा चुकी है और हज़ारों मुलाजिमीन सख्त मुश्किलों से दो चार हैं। ఆర్టీసీ కార్మిక సమస్యల పరిష్కారం విషయంలో కూడా అరవింద్ గారు చెప్పాడు, వాళ్ళ ఆలోచనకు అనుగుణంగా జేఏసీ నాయకులు ముందు వాళ్ళు చెప్పి అప్పీల్ చేస్తా ఉన్నాం. సార్ బాబు గారు, మీడియా మిత్రులందరికీ కూడా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు. అరవింద్ అన్నకు, అదేవిధంగా బండి సంజయ్ అన్నకు, మరి ఇవాళ నితిన్ గడ్కరీ గారిని మరి ఆర్టీసీ సమస్య మీద కలవడం జరిగింది. వారు కూడా స్పందించి మరి ఆర్టీసీ కార్మికుల సమస్యను పరిష్కారం చేయడానికి జరిగింది. ముఖ్యంగా ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారికి ఒకటే విజ్ఞప్తి చేసేది ఏంటంటే, తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉన్న ప్రజలందరూ కూడా నీ బిడ్డలు లాంటి వాళ్ళు వాళ్ళ సమస్య కోసం పోరాటం చేసినారు. ఆ పోరాటం ఫలితంగా మరి చివరికి కార్మికులు అనేక మంది
ఆకలితోటి చనిపోవటం జరుగుతున్నది. కార్మికులు వాళ్ళ పిల్లలను స్కూళ్ళలో కాలేజీలలో ఫీజులు కట్టలేకపోతున్నారు. అదేవిధంగా అనేక ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. కాబట్టి కార్మిక సోదరులు కూడా ఒక అడుగు వెనుకకేసి మరి తప్పనిసరిగా ఒకవేళ ముఖ్యమంత్రి గారు బేసరతుగా కార్మికులను నిధులకు హాజరు చేయమని చెప్తే తప్పనిసరిగా మేమందరం హాజరైతామని చెప్పడం జరిగింది. కాబట్టి అదేవిధంగా ముఖ్యమంత్రి గారికి తెలంగాణ రాష్ట్రం బంగారు తెలంగాణ చెప్పడం జరుగుతున్నది. బంగారు తెలంగాణ కావాలనే ముఖ్యమంత్రి గారు మరి ఈ 50,000 మంది కార్మికులు కూడా అందులో భాగస్వామ్యులే. వీళ్ళు మరి నడి రోడ్ల మీద ఉంటే బంగారు తెలంగాణ ఏ విధంగా సాధ్యమవుతుంది? కాబట్టి मरकजी ममलिकती वजीर दाखिला किशन रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना आरटीसी हड़ताल के मामले में मरकज मुदाखलत करेगा। दिल्ली में मरकजी वजीर ट्रांसपोर्ट नितिन गडकरी से मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए किशन रेड्डी ने तयखून दिया कि आरटीसी मुलाजिमीन के साथ इंसाफ किया जाएगा। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत बदले की नीयत से फैसला न ले बल्कि गैर मशरूत खिदमात बहाल करने के लिए इक़दाम करे। वजीर बल्दी नज़्म नस्क KT रामाराव ने ग्रेटर हैदराबाद में आफात से निपटने के लिए खुसूसी तौर पर तैयार की गई 8 असरी गाड़ियों का इफ्तिताह किया। इन गाड़ियों में ऑक्सीजन सिलेंडर समेत जनरेटर और दीगर आलात मौजूद हैं। वजीर KTR ने सभी गाड़ियों का मायना किया और अमले से पूछा कि हंगामी सूरत हाल के दौरान किस तरह उनका इस्तेमाल किया जाएगा। हर डिजास्टर रेस्क्यू गाड़ी में हिफाजती सामान के साथ मेडिकल किट, सेफ्टी हेलमेट, कटर, पंप सेट, मिसमार करने का हथौड़ा, स्लैब कटर, फायर बिल्स, फायर सूट, सेफ्टी नेट, रस्सी की सीढ़ी और इलेक्ट्रिक कटर समेत 13 आलात मौजूद हैं। इनमें 500 मीटर तक रोशनी करने वाली खुसूसी स्कार लाइट्स हैं। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट विश्वजीत ने बताया कि गोदावरी नदी में कश्ती डूबने की सूरत में स्कार लाइट्स की मदद से कश्ती का पता चलाया गया था। वजीर KTR ने सराहा कि GHMC इन्फोर्समेंट डिजास्टर मैनेजमेंट डिवीजन ने इन जदीद आलात की गाड़ियों को तबाही से बचाव में महारत हासिल करने के लिए तैयार किया है। वजीर ने शहर में सिक्योरिटी फराहम करने के अज़्म पर DRF को मुबारकबाद पेश की। industrial areas like in deploy some
वजीर बल्दी नज़्म-ओ-नस्क के तारक रामाराव ने आज बुद्धा भवन में एक इजलास मुनक़िद करते हुए हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी के ओहदेदारों के साथ तफसीली इजलास मुनक़िद किया। इजलास में हुसैन सागर, दुर्गम शेरवू और गंडीपेट को खूबसूरत बनाने के प्रोजेक्ट्स पर मबाहिस हुए। उन्होंने कंसल्टेंट्स की जानिब से तैयार किए गए मास्टर प्लान्स का जायज़ा लिया। उन्होंने गंडीपेट के किनारे एक पार्क बनाने की HMDA की तजवीज़ को मंजूरी दी और उस पर जल्द से जल्द काम शुरू करने की हिदायत दी। उन्होंने कोकापेट लेआउट वर्क्स का भी जायजा लिया। इस इजलास में मेयर बोंतु राम मोहन, प्रिंसिपल सेक्रेटरी अरविंद कुमार, EVDM के डायरेक्टर विश्वजीत कामपाटी और दीगर आला ओहदेदार मौजूद थे। वज़ीर तालीम सबीता इंदिरा रेड्डी ने कहा कि रियासत के तालिब इल्मों को मुसाबकत के लिए तैयार किया जाएगा। SIRT के दफ्तर में महकमा तालीम के ज़िले ओहदेदारों के साथ आज एक इजलास मुनक़िद किया गया। इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर तालीम ने कहा कि सरकारी स्कूलों में मियारी तालीम फराहम करना हुकूमत का मकसद है। वज़ीर ने कहा कि वालिदैन की ख्वाहिशात और मनसूबों को कामयाब बनाना हमारी ज़िम्मेदारी है। तालीमी निज़ाम को मुस्तहकम करने मुख्तलिफ इक़दामात किए जा रहे हैं। सबीता इंदिरा रेड्डी ने कहा कि हुकूमत सालाना 10,000 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। इसके अलावा बहबूद महकमों से 8,000 करोड़ रुपए अलग से खर्च हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि तालीमी निज़ाम को मुस्तहकम बनाने के लिए तालीमी कमेटियों को तश्कील देने का फैसला किया गया है। इन कमेटियों में अवामी नुमाइंदों को शामिल किया जाएगा। वज़ीर मौसूफ ने कहा कि बड़ी बाटा प्रोग्राम के ज़रिए बच्चों के दाखिले किए जा रहे हैं, लेकिन हाज़िरी में कमी की वजूहात का जायज़ा लेने की भी ज़रूरत है। इस सिलसिले में तुलबा के वालिदैन से मुलाकात की जाए। उन्होंने कहा कि तालीमी कैलेंडर के मुताबिक निसाब को मुकम्मल किया जाए। तालीमी निज़ाम को मुस्तहकम करने के लिए हुकूमत जो कदम उठा रही है उसको बुनियादी सतह पर ले जाएं ताकि तालीमी निज़ाम मुस्तहकम हो सके। इस इजलास में महकमा तालीम के सेक्रेटरी B जनार्दन, डायरेक्टर विजय कुमार के अलावा दीगर अफसरान भी मौजूद थे। మధ్యలో ఏదో ఒక డిస్టర్బెన్స్ రావడం, అట్లీస్ట్ ఈరోజు మిమ్మల్ని కలిసే కలవడానికి ఈరోజు అవకాశం వచ్చింది. మీకు అందరికీ కూడా స్వాగతం చెప్తూ, ముఖ్యంగా తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడిన తర్వాత నిర్లక్ష్యంకి గురైన విద్యా వ్యవస్థను కొంచెం గాడిన పెట్టే ప్రయత్నం గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు చేస్తున్నారనే దాంట్లో సందేహం లేదు. మనం డిపార్ట్మెంట్ నుండి ఖర్చు చూపిస్తున్నాం. మిగతా ఇస్తాను 5,000 కోట్లు అంటే దాదాపు 18,000 కోట్ల రూపాయలు ఎడ్యుకేషన్ మీద ఖర్చు పెడుతున్న రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఏదైనా ఉందంటే ఖచ్చితంగా తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం. అయితే ఖర్చు పెడుతున్న భాగంగా ప్రతి పేదవాళ్ళు, మధ్యతరగతి వాళ్ళు మాత్రమే ఈరోజు ప్రభుత్వ పాఠశాలలో, ప్రభుత్వ కాలేజీలకి పంపిస్తున్న మాట వాస్తవం. వాళ్ళందరికీ కూడా నాణ్యత జరిగించడానికి, వాళ్ళందరికీ భవిష్యత్తు మీద ఆశ కల్పించడానికి మన వ్యవస్థ పనిచేస్తూ ఉంటుంది. ఏ రాష్ట్రమైనా, దేశమైనా బాగా అభివృద్ధి చెందాలంటే మంచి సమాచారం ఉండాలని కోరుకుంటాం. ఆ మంచి సమాచారం తయారు చేసే గురుతర బాధ్యత మన శాఖ మీద ఉంది. నిజంగా మనం అందరం అదృష్టవంతులను మాత్రం గుర్తు చేస్తూ ఉన్నాం. ఇటు మీరు భారత పౌరులు తీర్చిదిద్దే కార్యక్రమంలో మీరు ముందుంటే ఈ శాఖకు బాధ్యత వహించే అవకాశం కలిగినందుకు నేను కూడా అదృష్టంగా భావిస్తా ఉన్నాను. ఒక మంచి అవకాశాన్ని మనం అందరం కూడా సద్వినియోగం చేసుకునే దిశగా ప్రయత్నించాలని మనం చేస్తున్నాం. అయితే జనార్దన్ గారు చెప్పినట్టు కొన్ని డిపార్ట్మెంట్ లో మనం మీకున్న ఇబ్బందులను నాకు క్షుణ్ణంగా తెలుసు. బట్ ఏ విధంగా సాధించాలనేది, ఏ విధంగా చేయగలుగుతాం అనేది నిరంతరం ప్రయత్నం చేస్తా ఉన్నాం. కొన్ని విషయాలు कुवैत की एक मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन KGL शहर में हमा मंजिला पार्किंग की तामीर की ख्वाह हैं। KGL के नुमाइंदे अलहसन अल दाऊद और यूसुफ सईद दस्ती ने GHMC के मेयर B राम मोहन से मुलाकात की।
स्ट्रक्चरल, लॉजिस्टिक और चेन मैनेजमेंट के लिहाज से केजीएल मशरिक़ वस्ता में सबसे नामवर कंपनियों में इससे एक है। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, पुलिस, ट्रैफिक हुक्काम और केजीएल नुमाइंदों के साथ मेयर राम मोहन ने एक इजलास मुनक्किद करने का फैसला किया है। State Arsenal Director of Police. Okay. Previously taking our traffic issues. Very good. Excellent. He knows everybody about the parking and illegal parking, body. Who's it? Now KCR is a struggle Telangana subhead of state. Oh, really? Youngest state in India, but the greatest state and very speed growth city in India. 29th last state India. I will open it for you. Yes, This is from the Central Bank of. Before 6 years, United States, Andhra Pradesh, we have less power, not good police administration, law and order. Now well maintained law and order, India number one. Oh, wonderful. We have much less power now. Wow, wow. This, Mr. Mayor, is a small token. This is from the Central Bank of Kuwait, commemorating the Emir's ascension to power. It's a small token for you, Mr. Mayor. साबिक रुकने पार्लियामेंट कविता ने कहा कि मुनासिब शऊर बेदारी के साथ ही खवातीन को बाइख्तियार बनाया जा सकता है। सनफ़ी इम्तियाज़ और खवातीन को बाइख्तियार बनाने से मुतालिक आगाही प्रोग्राम्स मुनक़िद करने की अशद ज़रूरत है। सनफ़ नाजुक के साथ इम्तियाज़ी सलूक और खवातीन को बाइख्तियार बनाने के शऊर बेदारी इजलास मुनक़िद करने की ज़रूरत है। तेलंगाना जागृति और अक़वाम मुत्तहिदा कॉम्पैक्ट ऑर्गेनाइजेशन के तहत खवातीन की तरक्की और लीडरशिप के एक रोड मैप के बारे में तरबियती प्रोग्राम का आज आगाज़ हुआ। मुख्तलिफ शोबों से खवातीन के नुमाइंदों ने शिरकत की। हैदराबाद में मुनक़िदा 2 रोज़ा तरबियती इजलास में अक़वाम मुत्तहिदा के नुमाइंदों ने भी शिरकत की। हैदराबाद में मुनक़िदा प्रोग्राम के इनेकाद पर ग्लोबल कॉम्पैक्ट नेटवर्क इंडिया के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कमल सिंह का शुक्रिया अदा किया। तरबियती प्रोग्राम का मकसद खवातीन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इज़्ज़त नफ्स के हुसूल के लिए सही रास्ता बनाना है। इससे ख़त नज़र के आप मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर ख़वातीन की बाख्तियार बनाने के बारे में कितनी बात करते हैं, लेकिन बहुत सी कोशिशें जहन में आएंगी। कविता ने कहा कि ख़वातीन के लिए आराम का वक्त तलाश करना मुश्किल है। इस तरह के मुश्किल हालात में ख़वातीन का कामयाब होना भी मुश्किल है, मगर नामुमकिन नहीं है। Kind of you, sir. Professor R.R. Sharma Garu brings in a lot of experience. I hope it will help all of us to probably do much better in our careers. And Dr. Shankar Goenka ji is here. And of course, MC Tamanna. And that's all. Rest of the team, you can see me, right? Rest of the team who has helped in organizing this whole event, I sincerely thank all of you. And there is a wonderful gathering here, though a little small, but certainly power-packed. I'm just looking at the paper where we have, excellent leaders already, I would say, from Thomas Reuters, Value Momentum, Zensor Technologies, Capgemini, ADP, Cyient, ITC, Kaktiya. I'm happy to see NTPC here, Natco Pharma is here. Of course, Telangana Jagriti, many of my district presidents are here. And very, very happy to see a very power-packed room of women leaders already. And why do I call you leaders already? Because we are at a certain stage with our own strength.
And idea of this whole event is to make sure that we take the next best step in the right direction. I have been traveling quite a bit, discussing quite a bit about women empowerment. We've spoken on this issue at various dioceses. I mean, individually when you're there, you think, ठीक है भाई बात तो हो रही है, we're speaking about it, but what are we doing about it? How do we make sure that we contribute something so that at least few women can take a great step in the right direction? So that is when I came in touch with Global Compact, UN Global Compact Network India. They were already addressing these issues, and I was very, very impressed when I went to Delhi, where I've seen them groom women with dreams to actually manifest them into wonderful companies. And there was this particular company in Tamil Nadu, Coimbatore, I remember. This lady who doesn't know, she did not have any formal education, but then she managed to put up a company together where she only employs women, and I think the number has now gone up to 40 or 50 women, and it's doing very well. कांग्रेस के रुकनी असेंबली जग्गा रेड्डी ने हुकूमत से मुतालबा किया कि डेंगू के इलाज को आरोग्यश्री में शामिल किया जाए। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि तेलंगाना में डेंगू बुखार ने अवाम का बुरा हाल कर दिया है। ये बुखार पूरे खानदान को अपनी गिरफ्त में ले रहा है। फी शख्स पर 60,000 था 1 लाख रुपए खर्च हो रहे हैं, जबकि सरकारी दवाखानों में मरीजों के लिए बेड्स नहीं हैं। उन्होंने कहा कि रियासत के महकमे सेहत और वजीर सेहत क्या कर रहे हैं, इस पर फौरी कार्रवाई करें। इस मामले में वजीर आला फौरी मुदाखलत करते हुए इस सिलसिले में ठोस इक़दामात करें और डेंगू बुखार को आरोग्यश्री में शामिल करें। इसी तरह कैंसर के मर्ज का भी यही हाल है। छोटे बच्चे से लेकर किसी भी उम्र में अवाम इस मर्ज का शिकार हो रहे हैं। इस मर्ज पर लाखों रुपए खर्च हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो इस सिलसिले में वजीर आला को एक मकतूब भी रवाना करेंगे। जग्गा रेड्डी ने चिन्ना जीआर स्वामी से दरख्वास्त की है कि उनके पास आने वाले दौलतमंद भक्तों के जरिए एक ट्रस्ट कायम करें ताकि कैंसर के मरीजों का मुफ्त इलाज हो सके। उन्होंने कहा कि इंसानियत की खिदमत ही खुदा की खिदमत है। जग्गा रेड्डी ने कहा कि वो इस सिलसिले में चिन्ना जीआर स्वामी को भी मकतूब रवाना करेंगे। शहर हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट ने स्वच्छ भारत पखवाड़ा के तहत 15 रोज़ा सफाई और सैनिटेशन की शुरुआत की है। एयरपोर्ट मैनेजमेंट स्टाफ और दीगर जिम्मेदारान बशमूल CISF कस्टम्स के अहदेदार ग्राउंड हैंडलर्स ने इस मुहिम की शुरुआत की। एयरपोर्ट ने इसके टर्मिनल्स में इस खुसूस में बेदारी मुहिम शुरू की। साथ ही सोशल मीडिया हैंडलर्स की जानिब से भी इस सिलसिले में मुहिम चलाई गई। तेलंगाना में एक 15 साल लड़के की डेंगू बुखार से मौत हो गई। रंगारेड्डी जिले के शाहबाद के बोडम पहाड़ गांव से ताल्लुक़ रखने वाले 15 साल मोहम्मद फसीउद्दीन पिछले कुछ दिनों से डेंगू बुखार में मुब्तला थे और उन्हें हॉस्पिटल में शरीक कर दिया गया था। वो आज सुबह इलाज के दौरान इंतकाल कर गए। फसीउद्दीन मनमरी ज़िला परिषद हाई स्कूल में 10वीं जमात की तालीम हासिल कर रहे थे। आलमी यौम समकियात के मौके पर आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला YS जगन मोहन रेड्डी ने मशरकी गोदावरी ज़िले के मुम्मडीवरम हलके में YSR भरोसा स्कीम की शुरुआत रियासत के माहीगीरों के लिए की। समंदर में माहीगीरों को मछलियां पकड़ने के लिए जाने पर पाबंदी के अरसे के दौरान गुज़िश्ता हुकूमत ने उन माहीगीरों के ख़ानदानों की इमदाद के लिए फ़ी ख़ानदान 4,000 रुपये अदा किए थे। ताहम मौजूदा YSR कांग्रेस हुकूमत ने इस रकम में इजाफा करते हुए इसको 10,000 रुपये कर दिया है। जगन मोहन रेड्डी ने आलमी यौम समकियात के मौके पर ट्वीट करते हुए कहा कि खुदा के फजल और अवाम के आशीर्वाद से हमने अवाम से किए गए हर वादे को जिम्मेदारी के साथ पूरा किया है। उन्होंने कहा कि समंदर में मछली पकड़ने पर पाबंदी के अरसे के दौरान इस नई स्कीम के जरिए हर माहीगीर को 10,000 रुपये, 9,000 रुपये डीजल की सब्सिडी और हादसाती मौत पर माहीगीर के ख़ानदान को 10 लाख रुपए की माली इमदाद फराहम की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस स्कीम के जरिए रियासत के तकरीबन 1,35,000 माहीगीरों के ख़ानदानों को फ़ायदा पहुँचेगा। महकमे समकियात ने इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए बजट में 551 करोड़ रुपए की रकम अलॉट की है। बाइट नहीं प्ले
महाराष्ट्र में कांग्रेस और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के रहनुमाओं के दरमियान गुज़िश्ता 6 दिनों से होने वाली मीटिंग के दौर के बाद शिवसेना के साथ मखलूत हुकूमत बनाने का इम्कान बढ़ गया है और जुमे को इस बारे में ऐलान किया जा सकता है। मीटिंगों के सिलसिले के बाद कांग्रेस और एनसीपी के सीनियर रहनुमाओं ने जुमेरात को यहां एनसीपी के सरबराह शरद पवार की रिहायशगाह पर मीटिंग हुई, जिसमें रियासत में हुकूमत साजी के बारे में इत्तेफाक राय हुआ। इस मीटिंग में कांग्रेस की सदर सोनिया गांधी की तरफ से इस बारे में बात करने के लिए मुकर्रर पार्टी के कायदीन अहमद पटेल, मल्लिकार्जुन खड़गे और केसी वेणुगोपाल ने पवार से बातचीत की। Congress and Nationalist Congress Party have completed our discussions on all issues. There is a complete unanimity between Congress and NCP. We will move to Mumbai tomorrow. We will have a meeting with our pre-poll alliance partners, various small parties which were our pre-poll alliance partners in Maharashtra. And after that, we'll follow that with discussions together with Congress and NCP with Shiv Sena. The discussions, as soon as they are completed and as soon as we reach agreement all the points, the media will be briefed about all the architecture of the proposed alliance. महाराष्ट्र में कांग्रेस की क़यादत में इत्तेहाद को महाअघाड़ी का नाम दिया गया था, लेकिन अब शिवसेना के साथ हुए इत्तेहाद के बाद इसे महाविकास अघाड़ी नाम दिए जाने का इम्कान है। वैसे मीडिया में इसे महाशिव अघाड़ी कहा जा रहा है। शिवसेना की जानिब से ही महाशिव अघाड़ी नाम पुकारा जा रहा था, मगर छोटी पार्टियों के मशवरे पर अमल करते हुए शिव को विकास से तब्दील कर दिया गया है। कांग्रेस के एक लीडर ने कहा कि ये एक आम अपील है और शिवसेना ने भी इस पर एतराज़ नहीं किया, बल्कि एक अच्छी अलामत होगी कि शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस का इत्तेहाद में तश्कील दी जाने वाली हुकूमत का नाम विकास या तरक्की से वाबस्ता होगा। उन्होंने मजीद कहा कि चंद छोटी पार्टियों ने इस बात पर एतराज़ कर लिया कि सिर्फ शिवसेना का नाम महाशिव के तौर पर जाहिर किया जाए, क्योंकि बीजेपी के साथ महायुति इत्तेहाद था, जबकि तकरीबन 25 साल पुराना इत्तेहाद टूट चुका है। उन्होंने कहा कि इसके लिए गैर जानिबदाराना नाम की तजवीज़ पेश की गई है, जो कि सभी के लिए काबिल कबूल होगी। इन पार्टियों में CPI, PWP और स्वाभिमान जैसी पार्टियां शामिल हैं। बाबरी मस्जिद के फैसले के तनाजुर में जमीयत उलमा हिंद की मजलिस आमिला ने तजवीज़ मंजूर की है कि ऐसी सूरत हाल में मज़कूरा जजों से आइंदा किसी खैर की तवक्को नहीं है, बल्कि मज़ीद नुकसान का अंदेशा है। इसलिए मजलिस आमिला इस फैसले पर नज़रसानी की दरख्वास्त को मुफीद तसव्वुर नहीं करती। ये तजवीज़ आज यहाँ मजलिस आमिला की मीटिंग में मंजूर की गई। उसके साथ मुतअद्दिद तंजीमों ने अपने आइनी हक़ को इस्तेमाल करते हुए नज़रसानी यानी रिव्यू पिटीशन दायर करने की राय कायम कर ली है। इसलिए जमीयत उलमा हिंद इसकी मुखालिफत नहीं करेगी और उम्मीद रखेगी कि खुदा न खास्ता इस इक़दाम का कोई मनफी पहलू ज़ाहिर ना हो। तजवीज़ में कहा गया कि मजलिस आमिला जमीयत उलमा हिंद का ये इजलास बाबरी मस्जिद से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले को सरासर यकतरफा और गैर मुनसिफाना करार देता है। इस फैसले ने यह साबित कर दिया कि मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई गई, बल्कि सैकड़ों सालों से कायम मस्जिद को शहीद करके अब अदालत के जरिए वहाँ मंदिर तामीर करने का रास्ता हमवार कर दिया गया, जो आज़ाद हिंदुस्तान की तारीख का एक सियाह बाब है। तजवीज़ में कहा गया कि मजलिस आमिला जमीयत उलमा हिंद ने ये वाज़े करना चाहती है कि मस्जिद का कोई बदल नहीं हो सकता, इसलिए बाबरी मस्जिद के बदले में अयोध्या में 5 एकड़ ज़मीन कबूल नहीं करनी चाहिए। इसके साथ मजलिस आमिला जमीयत उलमा हिंद बाबरी मस्जिद मुकदमे की पैरवी करने वाली सभी तंजीमों और वकला की खिदमात की कदर करती है, उनकी सताइश करती है। इस मौके पर मुसलमानों ने जिस सब्र तहम्मुल और पुरअमन शहरी होने का सबूत दिया, वो इंतहाई काबिल कदर है। हम उम्मीद करते हैं कि मुसलमान आइंदा भी मायूस होने के बजाय हिम्मत और हौसले से काम लेंगे और नमाजों की पाबंदी और मस्जिदों को आबाद रखने का पूरा एहतमाम करेंगे। ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा ने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को नसीहत करते हुए कहा कि उसे अयोध्या तनाज़े पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नज़रसानी की अर्जी दाखिल नहीं करनी चाहिए। उन्होंने दावा किया कि नज़रसानी की अर्जी दायर करके मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अपनी शबिया को चमका रहा है, क्योंकि नज़रसानी की अर्जी का खारिज होना बिल्कुल तय है। मोर्चे के कौमी तर्जुमान हाफिज़ गुलाम सरवर ने यहाँ
कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 9 नवंबर को जो फैसला किया है उसे मुल्क के तमाम शहरियों ने कबूल किया और मुल्क में गैर मौलाना तनाव के माहौल के पेश नज़र इससे अच्छा फैसला कुछ और हो नहीं सकता। तर्जुमान ने कहा कि रहनुमाओं को मजहबी उमूर पर सियासत नहीं करनी चाहिए क्योंकि इससे पसमानदा और मुतासिरा तबके का ही नुकसान होता है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बहस करते हुए कहा कि कई तंजीमों ने फैसला आने से कबल कहा था कि जो भी फैसला होगा हम इसे कबूल करेंगे, लेकिन अब वो इधर उधर का बयान दे रहे हैं। बहरे रोम में लीबिया के खुले समंदर में एक महाजिर कश्ती उलटने के नतीजे में 66 अफराद हलाक हो गए। इटली के खबरसां एजेंसी ANSA की अलार्म फ़ोन नामी इमदादी इंटरनेट साइट के हवाले से शायद करदा खबर के मुताबिक लीबिया के दारुल हुकूमत तराबलस के खुले समंदर में महाजरीन का एक और अलमिया पेश आया। खबर के मुताबिक एक माहीगीर ने अलार्म फ़ोन इमदादी इंटरनेट साइट को फ़ोन करके बताया है कि महाजरीन की एक कश्ती लीबिया के खुले समंदर में उलट गई। हादसे के शिकार 30 महाजरीन को बचा लिया गया जबकि 67 हलाक हो गए। ऐनी शाहिदों के मुताबिक माहीगीरों को मकामी वक्त के मुताबिक शाम 5 बजे उल्टी हुई कश्ती और कसीर तादाद में समंदर में गिरे हुए महाजरीन से सामना हुआ। माहीगीरों ने लीबिया कोस्टल सिक्योरिटी फोर्सेस को मदद के लिए बुलाया, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस वक्त पर नहीं पहुंच सकी।